नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको रचना प्रसून का पाठ 7 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है कारक। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है, उन्हें कारक कहते हैं। एक बार और देखते हैं इसकी परिभाषा। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है, उन्हें कारक कहते हैं। अब आगे है कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, या कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनके नाम तथा विभक्ति चिन्ह इस प्रकार हैं। ये इधर कारक हैं और ये इधर इनके विभक्ति चिन्ह हैं। पहला क्या है? कर्ता। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। नंबर 2 कर्म, विभक्ति चिन्ह को। नंबर 3 करण, विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा। नंबर 4 संप्रदान, इसका विभक्ति चिन्ह के लिए। नंबर 5 अपादान, विभक्ति चिन्ह से का अर्थ अलग होने के अर्थ में होता है। से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। नंबर 6 संबंध कारक, इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के। नंबर 7 अधिकरण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह में या पर। नंबर 8 संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह हे, ओ, अरे। तो कारक किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है, उन्हें कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान, नंबर 6 संबंध, नंबर 7 अधिकरण और नंबर 8 संबोधन। ये इनके विभक्ति चिन्ह। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, कर्म, को, करण, से, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, अपादान, से, अलग होने के अर्थ में, संबंध, का, की, के, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे। अब इन कारक, जितने भी ये कारक हैं 8,
इनकी सबकी परिभाषा और उदाहरण समझेंगे। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। जैसे राम ने खाना खाया, तो इसमें चिन्ह कौन सा है? कर्ता हो गया हमारा राम और इसका चिन्ह क्या हो गया? ने। उपयुक्त वाक्य में खाना जो खाया है, खाया, ये खाया जो शब्द है वो हमारी क्या है? क्रिया है। इस क्रिया को राम ने किया है। खाना किसने खाया है? राम ने। इसलिए राम कर्ता कारक है। कभी कभी कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। जो ये ने शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया जाता। कैसे? जैसे कमलेश गा रही है या विजय सो रहा है, तो इसमें ये भी हो जाएगा कमलेश ने गाना गाया, तब तो इसमें ने शब्द आ गया। यदि हम इसे ने को नहीं लगाना चाहते तो क्या होगा? कमलेश गाना गा रही है। इसमें भी कौन सा कर्ता है? कौन सा कारक है इसमें? कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक। इसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। जैसे राम ने राक्षस को मारा, तो इसमें ये जो को शब्द आया है ये क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक का ये क्या है? विभक्ति चिन्ह। इसमें कर्ता क्या हो गया? राम। क्रिया क्या हो गई? मारा। और कर्म क्या है? राक्षस। तो जो ये राक्षस को है इसमें कौन सा कारक आ गया? कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा एक बार फिर देख लेते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। जैसे राम ने राक्षस को मारा। उपयुक्त वाक्य से स्पष्ट है कि जब मारने की क्रिया होती है तो उसका प्रभाव राक्षस पर पड़ता है। राक्षस को मारा जाता है, इसलिए राक्षस कर्म कारक है। कभी कभी कर्म कारक में को प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने पाठ पढ़ा। अब पाठ हमारी क्या है? कर्म, लेकिन इसमें को शब्द नहीं है। हमने पाठ को
पढ़ा, ये ना हो के क्या हुआ, हमने पाठ पढ़ा। दूसरा एग्जाम्पल, तुम सबने फल खाए। तीसरा है करण कारक। इसकी परिभाषा है जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध हो, अर्थात कर्ता जिसके द्वारा काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे रमेश कलम से लिखता है। रमेश किसके द्वारा लिखता है, कलम से लिखता है। करण कारक की परिभाषा जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध हो, अर्थात कर्ता जिसके द्वारा काम करता है, अपने काम को पूरा करता है, उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे रमेश कलम से लिखता है। उपयुक्त वाक्य से स्पष्ट है कि लिखने की क्रिया करने के लिए कलम की सहायता ली गई है, इसलिए कलम करण कारक है। नंबर 4, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए तथा को है। विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए और को। जैसे माँ ने बच्चों को उपहार दिए। किसको उपहार दिए? बच्चों को। पिताजी मोहित के लिए खिलौने लाए। इसमें ये के लिए, ये कौन सा है? संप्रदान कारक। उपयुक्त वाक्यों में माँ तथा पिताजी कर्ता हैं। इनके द्वारा बच्चों तथा मोहित के लिए कार्य किया गया है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक है। नंबर 5, अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। यदि कोई चीज अपनी जगह से अलग होती है तो उसमें कौन सा होता है? अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो इसमें कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। उपयुक्त वाक्य में पेड़ से पत्तों के अलग होने का भाव व्यक्त हो रहा है, अतः पेड़ अपादान कारक है। नंबर 6, संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु अथवा व्यक्ति का
दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति से परस्पर संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की है। जैसे यह सुनीता का घर है। घर किसका है? सुनीता का। सुनीता का और घर का आपस में संबंध है, तो इसमें कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक। उपयुक्त वाक्य में सुनीता तथा घर दोनों संज्ञा शब्द हैं। इस वाक्य में घर से सुनीता का संबंध बताया गया है, इसलिए सुनीता संबंध कारक है। कभी कभी इसके विभक्ति चिन्ह रा, री, रे भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह मेरा घर है। यह मेरा घर है, तो ये जो यह है वो घर किसका है? मेरा। तो इसमें कौन सा कारक आ गया? संबंध कारक। अब नंबर 7 है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में और पर हैं। में, पर विभक्ति चिन्ह किसके हैं? अधिकरण कारक के। जैसे मछलियां जल में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? जल में। तो ये जो मछलियों का आधार है वो क्या है? जल। तो ये जल में कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। उपयुक्त वाक्य में बताया गया है कि रहने की क्रिया जल में हो रही है, इसलिए जल अधिकरण कारक है। नंबर 8 संबोधन कारक। परिभाषा इसकी क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हे, ओ तथा अरे है। अब इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे अरे सुनील यहाँ आओ, तो सुनील को संबोधित किया जा रहा है अरे शब्द के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल, हे भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान से विनती की जा रही है, भगवान को संबोधन किया जा रहा है। यहाँ अरे और हे का प्रयोग सुनील तथा भगवान को संबोधित करने के लिए किया गया है, अतः ये संबोधन कारक हैं। तो बच्चों एक बार कारक की परिभाषा फिर देख लेते हैं। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। कारक को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग से पहचाना जाता है। तो बच्चों कारक की परिभाषा और उसके भेद और उसके चिन्ह ये हमने पढ़े और समझे। अब इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? ये मौखिक आंसर हैं, तो
कितने भेद होते हैं? 8। कारक के 8 भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ने। तीसरा क्वेश्चन है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? इसका आंसर है से, और ब्रैकेट में लिखेंगे अलग होने के अर्थ में। अब ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, कारक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है, उन्हें कारक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखिए। कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब तीसरा क्वेश्चन है, कर्ता और कर्म कारक के 2-2 वाक्य लिखिए। इसमें कर्ता कारक और कर्म कारक, इनके 2-2 सेंटेंस लिखने हैं। पहले लिखेंगे कर्ता कारक। पहला नंबर, राम ने खाना खाया। और नंबर 2, विजय सो रहा है। कर्म कारक, इसका पहला एग्जाम्पल, राम ने राक्षस को मारा। नंबर 2, हमने पाठ पढ़ा। अब तीसरा क्वेश्चन है, रंगीन छपे शब्दों में कारक बताइए। पहला, बच्चा बस से गिर गया। बच्चा बस से अलग हो गया। जैसे हमने पहले बताया था कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, उसी तरह का ये एग्जाम्पल है। बच्चा बस से गिर गया। कौन सा कारक है? अपादान कारक। सोहन छत पर पतंग उड़ा रहा है। इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। नंबर 3, सुनैना गुड़िया से खेल रही है। करण कारक। यह विनय की कार है। संबंध कारक। अरे निहारिका, मेरी बात सुनो। संबोधन कारक। संगीता ने मुझे बुलाया था। कर्ता कारक। माँ बच्चों के लिए खाना पका रही है। संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये सेंटेंस दिए हुए हैं जो कि अशुद्ध हैं, इन्हें शुद्ध करके लिखना है। नंबर 1, वह साइकिल पर आया है। ये साइकिल पर गलत है। इसमें सही क्या होगा? वह साइकिल से आया है। नंबर 2, आकाश घर पर पढ़ता है। ये गलत है। सही क्या है? आकाश घर में पढ़ता है। नंबर 3, उसकी आंखों से
आंसू छल छला आए। सही क्या होगा? उसकी आंखों में आंसू छल छला आए। नंबर 4, माता जी छत में बैठी हैं। ये में शब्द गलत है। सही क्या होगा? माता जी छत पर बैठी हैं। नंबर 5, हमें खरीदारी कर ली है। ये हमें शब्द गलत है। सही क्या है? हमने खरीदारी कर ली है। निम्नलिखित कारकों व विभक्ति चिन्हों का सही मिलान कीजिए। ये कारक हैं और ये विभक्ति चिन्ह हैं। इनकी सही मैचिंग करनी है। कर्ता का चिन्ह क्या होगा? ने। अपादान से। संबोधन हे अरे। करण के द्वारा। संप्रदान के लिए। कर्म को। अधिकरण में पर। संबंध का के की। ये मैचिंग है। या इन्हें चाहे तो सामने सामने लिख लेना या फिर ऐसे नंबर लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, उचित विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। इसमें ये फिलअप्स हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह लिखने के से वाक्य पूरे करने हैं। पहला, श्यामलाल की एक पुत्री है। दूसरा, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तीसरा, वह साइकिल से गिर गया। नंबर 4, इस वीरांगना का नाम लक्ष्मीबाई था। नंबर 5, श्री राम ने रावण का वध किया। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो सही है उस पे राइट का निशान लगाना है। पहला है, हिंदी में कारकों की संख्या है 2, 4, 6 या 8। तो कितनी है? 8। दूसरा, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, से, में, के लिए। तो इसका सही क्या है? को। तीसरा है, में तथा पर सर्ग हैं कर्म कारक के, संबंध कारक के, अधिकरण कारक के या अपादान कारक के। तो आंसर क्या है? अधिकरण कारक के। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कारक चिन्हों को प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। इसमें वाक्य बनाने हैं। पहला है में का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। कैसे बनाएंगे? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा है के द्वारा। सेंटेंस बनाएंगे, रमेश कलम के द्वारा पत्र लिखता है। तीसरा है के लिए। वाक्य क्या है? माँ बच्चे के लिए दूध लाई। 4, की। यह विनय की कार है। अब अगला क्वेश्चन है, बालक शब्द को विभिन्न कारकों में दोनों वचनों के साथ प्रयोग करके लिखिए। बालक शब्द को
एक वचन और बहुवचन दोनों में और लिखना है, एक वचन में भी लिखना है और बहुवचन में भी लिखना है, और उनके साथ हमें कारक शब्दों का भी प्रयोग करना है। जैसे कर्ता कारक, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने, और एक वचन क्या हो गया? बालक, तो क्या आया? बालक ने। बहुवचन में क्या आएगा? बालको ने। कर्म कारक, बालक को, बालकों को। कर्ण कारक, बालक से, बालकों से। संप्रदान कारक, बालक के लिए, बालकों के लिए। अपदान कारक, बालक से, बालकों से। संबंध कारक, बालक का, बालकों का। अधिकरण कारक, बालक में, बालकों में। संबोधन कारक, हे बालक, हे बालकों। तो बच्चों, हमने ये कारक और उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण और भेद अच्छी तरह समझे और पढ़े। अब तुम्हें ये पूरा कार्य अपनी कॉपी में करना है। यदि आपने बुक खरीदी है तो ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं, ये जो मैंने बुक में की हुई हैं, ये सारी बुक में कर लेना। और यदि आपके पास बुक नहीं है तो ये पूरा वर्क आपको कॉपी में करना है। और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये कॉपी में ही करने हैं, ये कॉपी में ही करने हैं। और जो एक्सरसाइज है, फिलअप्स हैं, यदि आपके पास बुक है तो वो बुक में ही कर लेना, लेकिन क्वेश्चन आंसर ये सारे कॉपी में करने हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि यह पूरा लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।